नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। कोटपुतली बहरोड ऑनलाइन एजुकेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पूर्वी क्लास में हमने फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आज हम शेष जो फसलें हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सरसों रबी की फसल में बोई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसल सरसों है जो दोस्तों, जिसके सर्वाधिक उत्पादन में वृद्धि पीली क्रांति के तहत हुई। दोस्तों, सरसों के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है दोस्तों, पीली क्रांति के तहत हुई है। दोस्तों, सरसों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान राजस्थान का है। दोस्तों, सरसों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? राजस्थान राज्य का। अगर राजस्थान राज्य में जिलों के अंतर्गत देखें तो राजस्थान में प्रथम स्थान अलवर जिले का व दूसरा स्थान भरतपुर जिले का है। दोस्तों, उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन अलवर जिले में और दूसरा स्थान आता है भरतपुर जिले में। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर सरसों है दोस्तों, सर्वाधिक यहाँ पर मिस्टेक हो गया दोस्तों, सरसों है दोस्तों। सर्वाधिक सरसों व राई उत्पादक जिला अलवर है। दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक सरसों व राई का क्षेत्रफल वाला जिला भी अलवर है। दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला धौलपुर है। दोस्तों, सर्वाधिक सरसों उत्पादकता वाला जिला पूछा जाए दोस्तों, धौलपुर जिला है। दोस्तों, सरसों के सर्वाधिक उत्पादन के कारण ही राजस्थान को सरसों का प्रदेश या पीला प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसीलिए राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहा जाता है, पीला प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, सरसों तोरिया नामक तिलहन उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। दोस्तों, सरसों और तोरिया नामक तिलहन है, उसके उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान राजस्थान राज्य का है। दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, गन्ना। गन्ना मूल रूप से भारतीय पौधा है। दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में मुख्य रूप से गन्ना उगाया जाता है, बोया जाता है। दोस्तों, गन्ने के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का किया जाता है। दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रथम स्थान गंगानगर जिले का है। दोस्तों, गंगानगर जिले में सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का किया जाता है। दोस्तों, और बोया गया जो क्षेत्रफल है या बोया गया क्षेत्र है वो भी गंगानगर जिले का ही है। दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादक जिला श्री गंगानगर। राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाला जिला पूछे दोस्तों तो बूंदी जिला है। दोस्तों, अगर उत्पादक जिला या उत्पादन पूछे कि कौन से जिले में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन किया जाता है, गंगानगर आएगा। यदि पूछे फ्रेंड्स से सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाला जिला पूछे तो बूंदी जिला आएगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, गन्ने के उत्पादन के लिए भूमि में फास्फोरस की मात्रा होनी चाहिए। दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों, मूंगफली। मूंगफली दोस्तों इसे गरीबों का बादाम कहा जाता है। दोस्तों, जो मूंगफली है इसे गरीबों का बादाम कहा जाता है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। दोस्तों, राज्य के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि में खेती होती है। दोस्तों, गरीब के बादाम के नाम से यह फसल प्रसिद्ध है। दोस्तों, नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों इसके उत्पादन को लेकर कि मूंगफली के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान गुजरात राज्य का है। दोस्तों, मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक कौन से राज्य में किया जाता है? गुजरात राज्य में। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। गुजरात राज्य के बाद दूसरा स्थान मूंगफली के उत्पादन में वो राजस्थान राज्य का है। दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रथम स्थान बीकानेर जिले का है। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन राजस्थान में कौन से जिले में किया जाता है? बीकानेर जिले में। सर्वाधिक उत्पादक जिला बीकानेर जिला है। दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक मूंगफली क्षेत्र वाला जिला वो बीकानेर जिला है। दोस्तों, नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों
सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला पूछे तो जालोर जिला है दोस्तों। सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर जिले में, सर्वाधिक मूंगफली का क्षेत्रफल वो भी बीकानेर जिले का, लेकिन अगर उत्पादकता वाला जिला पूछे तो जालोर जिला है दोस्तों। बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील को मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? बीकानेर जिले की जो लूणकरणसर तहसील है उसको मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहा जाता है दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख मंडी जो मूंगफली मंडी है राजस्थान की वो कौन सी है दोस्तों? बीकानेर में। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों, सोयाबीन सर्वाधिक प्रोटीन देने वाली फसल है दोस्तों, सोयाबीन है दोस्तों। विश्व में सबसे सस्ता अगर खाद्य पदार्थ या सब्जी के रूप में या फसल के तौर पर देखें तो सोयाबीन है दोस्तों। सोयाबीन के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का दोस्तों। सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कौन से राज्य में किया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है दोस्तों। और राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान है दोस्तों। सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान में प्रथम स्थान कोटा जिले का है। राजस्थान में बात करें दोस्तों कि सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से जिले का है? कोटा जिले का है दोस्तों। सर्वाधिक उत्पादक जिला कोटा है दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्रफल वाला जिला पूछे तो झालावाड़ जिला है दोस्तों। सर्वाधिक उत्पादन कोटा जिले में किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्रफल वाला जिला पूछे तो झालावाड़ जिला है दोस्तों। जबकि सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला पूछे, सोयाबीन उत्पादकता वाला जिला पूछे तो सवाई माधोपुर जिला दोस्तों। सवाई माधोपुर जिले की तो उत्पादकता है वो सर्वाधिक है। सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादन के कारण ही मध्य प्रदेश को सोयाबीन का प्रदेश कहा जाता है। सोयाबीन का प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन की जाती है जो दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों, अफीम। अफीम को काला सोना कहा जाता है दोस्तों, जो एक मादक फसल है दोस्तों। इसके बीज को औषधि के रूप में काम में लिया जाता है दोस्तों। अफीम के उत्पादन करने के लिए सरकार से अनुमति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। राज्य में अफीम दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में मुख्य रूप से बोई जाती दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों, सर्दियों में अफीम का डोडा पककर तैयार हो जाता है दोस्तों, जिसके संध्या के समय चीरा लगाते हैं। प्रातःकाल होते ही चीरे के स्थान पर निकले दूध को एकत्रित करते हैं, जिसका उपयोग अफीम बनाने में किया जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अफीम के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत में कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश राज्य का। अर्थात उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। राजस्थान में प्रथम स्थान चित्तौड़गढ़ जिले का है दोस्तों। राजस्थान में प्रथम स्थान चित्तौड़गढ़ जिले का आता है दोस्तों। भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का, राजस्थान में प्रथम स्थान चित्तौड़गढ़ जिले का आता है दोस्तों। अन्य उत्पादक जिले झालावाड़ में भी अफीम उगाया जाता है, प्रतापगढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा में भी। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों, तंबाकू। तंबाकू एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है दोस्तों, जिसे पुर्तगाली 1508 में अपने साथ भारत में लाए थे दोस्तों। राज्य में तंबाकू की निकोटिना टुबेकम किस्म है वो उगाई जाती है दोस्तों। तंबाकू की जो किस्म है निकोटिना टुबेकम, ये राज्य में उगाई जाती है दोस्तों। तंबाकू विश्व में सर्वाधिक चीन में होता है दोस्तों। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन कौन से देश में होता है? चीन देश में होता है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों, भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन गुजरात में किया जाता है, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। गुजरात का प्रथम स्थान है, जबकि आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है दोस्तों। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन जालोर जिले में किया जाता है दोस्तों। राजस्थान में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन जालोर जिले में किया जाता है, जबकि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन प्रथम पर गुजरात है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश है दोस्तों। बोया गया सर्वाधिक क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादकता झुंझुनू जिले के दोस्तों। राज्य में
अब राजस्थान राज्य है उसमें सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन जालोर जिले में किया जाता है, जबकि सर्वाधिक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग और सर्वाधिक उत्पादकता के अकॉर्डिंग झुंझुनू जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों। केंद्र तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंद्री में स्थापित किया गया दोस्तों। स्थापना इसकी हुई थी अप्रैल 1947 में आंध्र प्रदेश में हुई थी दोस्तों। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की स्थापना अप्रैल 1947 में आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुई थी दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों। तंबाकू उत्पादन के प्रारंभ पर रोक किसने लगाई थी? जहांगीर ने लगाई थी दोस्तों। तंबाकू के उत्पादन के प्रारंभ पर रोक ये जहांगीर ने लगवाई थी दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों। आइए दोस्तों प्रमुख फसलों और उनके उपनामों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं दोस्तों। दालों का राजा दोस्तों, दालों का राजा कौन सी फसल को कहा जाता है? चने को कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है दोस्तों? बीकानेर जिला है दोस्तों। दालों की रानी किससे कहा जाता है? मोठ को कहा जाता है दोस्तों। और सर्वाधिक उत्पादक जिला बाड़मेर जिला है दोस्तों। दालों का राजा चना ये बीकानेर में और दालों की रानी मोठ को कहा जाता है, ये सर्वाधिक बाड़मेर जिले में उत्पादन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, फलों का राजा किससे कहा जाता है? आम को कहा जाता है दोस्तों। आम की जो अल्फांसो किस्म है उसको विदेशों में भेजा जाता है दोस्तों। और अगर आप पूछ लिया जाए कि आम की कौन सी फसल है उसको विदेशों में भेजा जाता है, अल्फांसो आम की। जबकि आम की जो किस्म है लंगड़ा आम, जिसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। पूछ लिया जाए कि आम की कौन सी किस्म है जिसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, वो लंगड़ा आम है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, फलों की रानी किससे कहा जाता है? लीची को फलों की रानी कहा जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, फूलों का राजा। फूलों का राजा गुलाब को कहा जाता है दोस्तों। फूलों की रानी ये ग्लिडोलस को कहा जाता है दोस्तों। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है दोस्तों। वैसे बात करें मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों, इनसे क्वेश्चन एक भी बाहर जाने वाला नहीं है। उपनामों से क्वेश्चन अगर कोई भी आ जाता है तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? चावल को अनाजों का राजा कहा जाता है दोस्तों। और सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला कौन सा है दोस्तों? बूंदी जिला दोस्तों। अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है दोस्तों। और सर्वाधिक मक्का उत्पादन जिला कौन सा है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिला है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? ज्वार को कहा जाता है फ्रेंड्स। सर्वाधिक उत्पादन जो जिला है वो कौन सा? अजमेर जिला है। ऊँटों की घास है वो ज्वार को कहा जाता है फ्रेंड्स। फिर तिलहनी फसलों की रानी किससे कहा जाता है? तिल को कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक तिल उत्पादक जिला या उत्पादन जिला कौन सा है दोस्तों? पाली जिला। सर्वाधिक तिल उत्पादन कहाँ किया जाता है? कौन से जिले में किया जाता है? पाली जिले में सर्वाधिक तिल का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों, शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता है? सेब है उसको शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है फ्रेंड्स। शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है? बेर को शुष्क फलों का राजा कहा जाता है। काला बेर किसे कहा जाता है? जामुन को काला बेर कहा जाता है दोस्तों। गरीबों का फल किसे कहा जाता है? बेर को गरीबों का फल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है फ्रेंड्स। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों, गरीबों का बादाम किसे कहा जाता है? मूंगफली को गरीबों का बादाम कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक उत्पादक जिला बीकानेर जिला है दोस्तों। यदि राजस्थान में मूंगफली की मंडी की बात करें तो बीकानेर जिले में है दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों, सूखे मेवों का राजा किसे कहा जाता है? बादाम को सूखे मेवों का राजा कहा जाता है। परमेश्वर का भोजन किसे कहा जाता है? कोकोआ है उसको परमेश्वर का भोजन कहा जाता है दोस्तों। प्रकृति का आश्रय किसे कहा जाता है? मिर्च को प्रकृति का आश्रय कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक मिर्च उत्पादक जिला सवाई माधोपुर जिला है दोस्तों।
यदि राजस्थान में मिर्च की प्रमुख मंडी की बात की जाए तो सोयला टोंक है दोस्तों, इसमें मिर्च की मंडी है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, पेय पदार्थों की रानी किसे कहा जाता है? चाय को पेय पदार्थों की रानी कहा जाता है। जंगल का आदमी किसे कहा जाता है? और गुटान है उसको जंगल का आदमी कहा जाता है। फैंड से पूछे जंगलों का राजा किसे कहा जाता है? टीक को जंगलों का राजा कहा जाता है। स्वर्ग का पेड़ किसे कहा जाता है? नारियल को स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, छोटा आश्रय किसे कहा जाता है? नींबू को छोटा आश्रय कहा जाता है दोस्तों। गोड़ा जीरा किसे कहा जाता है? इसबगोल है उसे गोड़ा जीरा कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक इसबगोल उत्पादक जिला बाड़मेर जिला है दोस्तों। यदि इसबगोल की प्रमुख मंडी की बात करें दोस्तों, भीनमाल जालोर है, ये प्रमुख मंडी है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, चारे की फसलों का राजा ये बरसिम को कहा जाता है दोस्तों। ऐसे बात करें सब्जियों का राजा किसे कहा जाता है? आलू है उसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। फैंड से पूछे सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला वो कौन सा है? धौलपुर है सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, सर्दियों का पौधा किसे कहा जाता है? खजूर है उसको सर्दियों का पौधा कहा जाता है दोस्तों। खजूर की वह किस्म जो राजस्थान में सर्वाधिक उपयुक्त होती है या उपयोग की जाती है, पिंड खजूर है वो खजूर की किस्म है वो यूज की जाती है दोस्तों। एक सत्य फल है वो फ्रेंड्स काजू को कहा जाता है दोस्तों। आदि मानव की जो अंगुलियां हैं वो केले को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, ऊँटों की घास है वो किस फसल को कहा जाता है? ज्वार को ऊँटों की घास कहा जाता है दोस्तों। ये थे प्रमुख फसलें और उनके उपनाम। इनसे रिलेटेड फैक्ट हैं, हमने इनका विस्तृत अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हमें इस क्लास में फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।